नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। हमास 15 फरवरी 2025 को जो इस्राएली बंधक हैं उन्हें या तो छोड़ेगा नहीं या फिर छोड़ने में देरी करेगा। यह दिन है शनिवार यानी सैटरडे। जी हां, मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली यह तंजीम कह रही है कि इस्राएल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और बेईमानी पर उतर आया है। हमास ने कह दिया है कि इस्राएल को सीज फायर के तौर तरीकों पर वापस आना होगा। तो हमास के इस ऐलान के बाद इस्राएल के शाना बशाना खड़े अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने गजा को जहन्नुम बनाने की धमकी दे दी है। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि गजा को नरक में तब्दील कर देंगे। हमास को शनिवार या सैटरडे को बंधक छोड़ना ही होगा, वो भी 1, 2 या 3, 4 नहीं, बल्कि सारे के सारे, वो भी दोपहर 12 बजे तक। ट्रंप की इस धमकी पर क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने, पहले वो सुनिए। ट्रंप ऐसा लगता है कि पागल हो गए। ट्रंप ऐसा लगता है कि जो सच्चाई उसको छुपाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जो ट्रंप है उन्हें बहुत जल्दबाजी है, लेकिन यह जल्दबाजी अमेरिकन को बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि रसिया और जो चीन है वो मध्य पूर्व में बहुत मजबूत है। ट्रंप को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमास न तो हारा है, न ही वो हार सकता है, और इस बात को नेतन्याहू ने भी स्वीकार कर लिया है। तो क्या वाकई बौखला गए हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इजराइल के जरिए पहले ही नर्क बन चुके, जहन्नुम बन चुके गजा को और तबाह करने की और जहन्नुम बनाने की धमकी दे रहे हैं? इतना ही नहीं, ट्रंप तो यूएन की देखरेख में हुए हमास इस्राएल सीजफायर समझौते की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समझौते में लिखा है कि हमास किस्तों में बंधक छोड़ेगा और इस्राएल भी उसी तरह फिलिस्तीनी कैदी। अब सदर ट्रंप इस तरह की बात कहकर उल्टा इस्राएल को मुसीबत में डाल रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। दरअसल हमास का इल्जाम है कि इस्राएल चीटिंग कर रहा है। गजा में 6 हफ्ते के सीज फायर के दौरान इस्राएल गड़बड़ी पर उतर आया है, ऐसा हमास का आरोप है। हमास का इल्जाम है कि इस्राएल ने अपनी जमीन से दूर हुए फिलिस्तीनियों को उत्तरी गजा में लौटने की इजाजत देने में देरी की। इतना ही नहीं, वो गजा स्ट्रिप के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले और गोलीबारी के जरिए उन्हें निशाना बना रहा है। जो इंसानी मदद गजा में आनी है, इस्राएल अब भी उन रास्तों को मुश्किल बनाए हुए है। इस्राएल की इस हरकत को हमास ने गंभीरता से लिया है और 15 फरवरी को बंधक छोड़ने में देरी का ऐलान कर दिया है। अब अमेरिकी सदर बीच में आकर एक नई धमकी दे रहे हैं कि 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक सारे बंधक रिहा करो, नहीं तो गजा को जहन्नुम बना देंगे। Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out, and I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप ऐसा करके अच्छे खासे अमल में अड़ंगा डाल रहे हैं, क्योंकि हमास से उलझना और जीतना इतना आसान होता तो इस्राएल ये काम कब का कर गया होता। हमास यदि शर्तें मान रहा है इजराइल की, तो इजराइल को भी हमास की शर्तें मानना ही पड़ेगा। और ट्रंप जिस हमास को खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो पूरा मध्य पूर्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हमास को इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि गजा के सभी लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि गजा के लोगों के दिलों पर जो हमास से राज करता है। तो ट्रंप जल्दबाजी नहीं दिखा।
दरअसल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अमेरिका में इक़्तिदार संभालने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने तौर तरीकों पर अमल करना शुरू किया, लेकिन मौजूदा दौर में जब वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो झुंझला रहे हैं। कभी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो गजा को खाली कराएंगे, गजा पर कंट्रोल हासिल करेंगे, वहां तामीरी का काम कराएंगे और गजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन अपने यहां ले लें। और जब अमेरिका के लिए बिछे जाने वाले, मुकावमत के खिलाफ जाकर मस्जिद अक्सा की आजादी को तर्क करने वाली ये देश इस बात के लिए मना करते हैं तो ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मिस्र और जॉर्डन ने गजा खाली करवाने की उनकी बात नहीं मानी तो वो उनकी अरबों डॉलर की मदद रोक देंगे। ट्रंप इसी हफ्ते वॉशिंगटन में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दोयम से मिलने वाले हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर मिस्र और जॉर्डन अड़ गए तो अमेरिका उन्हें मजबूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सऊदी समेत यही तो वो देश हैं जो अमेरिका के वहां मौजूद रहने की वजह है। और जॉर्डन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब के बिना क्या अमेरिका का अस्तित्व मध्य पूर्व में हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बात को भलीभांति CIA भी जानती है, इस बात को दुनिया जानती है कि यदि अमेरिका महफूज है मध्य पूर्व में तो उसे जॉर्डन या मिस्र की मदद चाहिए। तो ट्रंप के जो अंदाज है, ट्रंप ऐसा लगता है कि पागल हो गए। ट्रंप ऐसा लगता है कि जो सच्चाई उसको छुपाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जो ट्रंप है उन्हें बहुत जल्दबाजी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों से यह भी समझना आसान है कि अमेरिका की नजर में अरब मुल्कों की क्या हैसियत है। सदर ट्रंप जिस जॉर्डन का खर्चा पानी बंद करने की बात कह रहे हैं, उसने इसराइल पर किए गए ईरानी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के हुक्म पर अपनी एयरफोर्स लगा दी थी। आज उन्हीं की जमीन गजा के कमोबेश 20 लाख लोगों के लिए मांग रहे हैं ट्रंप, और नहीं देने पर धमकी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, अमेरिकी सदर के इस रुख से हमास को कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसराइल से मुकाबला करते हुए उसे बातचीत के लिए मजबूर कर देने वाला हमास ट्रंप की धमकी से सारे बंधक एक बार में छोड़ देगा? और जहन्नुम बन चुके गजा को और कितना नर्क बनाएंगे ट्रंप, ये बड़ा सवाल है। यही वजह है कि अब हमास ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर दुश्मन जानबूझकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर हम भी बंधकों की देर से रिहाई करने के लिए मजबूर हैं। हमास ने साफ बता दिया है कि अब जब तक इसराइल वापस लाइन पर नहीं आता तब तक शनिवार 15 फरवरी को होने वाली बंधकों की रिहाई में देरी की जाएगी। ये खबर इस्राएली बंधकों के परिजनों के लिए भी परेशान कुन हो सकती है, साथ ही गजा के लोगों के लिए भी, क्योंकि अब दोनों तरफ से लोग देरी से छूटेंगे। पिछले महीने सीज़फायर शुरू होने के बाद से दोनों फरीकों ने 5 बार बंधकों और कैदियों की अदला बदली की है, जिसके तहत 21 बंधकों और 730 से ज्यादा कैदियों को आजाद किया गया है। हमास की मिलिट्री यूनिट के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि प्रतिरोध नेतृत्व ने पिछले 3 सप्ताह के दौरान दुश्मन के उल्लंघनों और समझौते की शर्तों को बनाए रखने में उसकी नाकामयाबी पर बारीकी से नजर रखी है। लेकिन जानकार मानते हैं कि इस्राइल शायद ही अमेरिका के झांसे में आकर यह बहुत बड़ी गलती करे, क्योंकि इस्राइल भी ये जानता है कि गजा को धूल बना देने और हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के दावे के बाद भी इस्राइल के हाथ कुछ नहीं लगा था। आखिर उसे समझौते की मेज पर आकर हमास की शर्तों पर अपने बंधक छुड़वाना पड़ रहा है और एक के बदले 30 फिलिस्तीनी रिहा करना पड़ रहा है। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी सदर की बातों में आकर इस्राइल अगर डील से पीछे हटा तो हमास फिर उसी मोड में आ जाएगा जैसे वो 16 माह से है। इस्राइल दावा करता रहा है कि वो हमास को खत्म कर देगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया।
आज भी हमास बड़े बड़े इवेंट करके हजारों लोगों की भीड़ के सामने दुनिया को दिखाते हुए ससम्मान, बाइज्जत और बाहिफाजत इस्राएली बंधक रिहा कर रहा है। ऐसे में क्या इस सीजफायर के टूटने और इस्राएली बंधकों की रिहाई में एक बड़ी बाधा, एक बड़ी मुसीबत बन सकती है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये ताजा धमकी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्या मन मुताबिक ना हो पाने की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप झुंझला रहे हैं? और अगर अमेरिका गजा के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो क्या ईरान, रूस और चीन ऐसा इतनी आसानी से हो जाने देंगे? इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। वैसे भी ईरान का रवैया ट्रंप के आने के बाद से बेहद आक्रामक है। वो लगातार जंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में खुद पर या गजा पर किसी भी अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान हिमायती रेजिस्टेंस फोर्स इंतजार नहीं करेंगी और एक नई जंग शुरू हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। इसलिए आगे का वक्त इस सिमत में बेहद अहम हो सकता है। तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और हमारे इस शो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट हैं तो शो को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। ऐसी आपसे गुजारिश है, अपील है। साथ ही हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम लगातार देख रहे हैं कि आप हमारी इस गुजारिश पर हमें इज्जत बख्शते हैं और इसे बाकायदा मानते हैं। ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, भरोसा है। यही वजह है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर और सटीक और पूरी स्टडी के साथ रिपोर्ट लेकर हाजिर हो। साथ ही एक्सपर्ट को भी अपनी रिपोर्ट के साथ जोड़ें। आपको कैसा लगा शो हमें जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।